नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। सफर चाहे कोई भी हो, जो सबसे पहली बात जिसका सफर के दौरान खास ख्याल रखा जाना चाहिए वो है सुरक्षा। यात्री की खुद की सुरक्षा और उसके सामान की सुरक्षा। और अगर यात्री की अपनी जान ही सफर के दौरान खतरे में पड़ जाए तो फिर ऐसे सफर के मायने ही क्या है? क्यों जाना है ऐसे सफर पर जहां हम सुरक्षित ही नहीं? इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीदरलैंड्स के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बाद अब भारत ने भी बोइंग 737 मैक्स विमान पर रोक लगा दी है। स्पाइस जेट के पास करीब 12 ऐसे विमान हैं, जबकि जेट एयरवेज के पास ऐसे करीब 5 विमान हैं, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। DGCA के मुताबिक सभी विमानों को जल्द से जल्द उतार लिया जाएगा। पट्टे का किराया नहीं भरने की वजह से जेट एयरवेज के बोइंग विमान फिलहाल उड़ान नहीं भर रहे हैं। बोइंग 737 मैक्स विमान पर प्रतिबंध लगाने वाले 13 देशों में से कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने वायु क्षेत्र को ही इन विमानों की उड़ान के लिए बंद कर दिया है। दुनिया भर की 27 एयरलाइंस बोइंग पर रोक लगा चुकी हैं, लेकिन अभी करीब 18 एयरलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने बोइंग विमान की उड़ान पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। भारत में बोइंग विमान पर रोक तो लग गई, लेकिन अब इसके आगे के जो परिणाम हैं वो यात्रियों को ही भारी पड़ने वाले हैं। एक तो विमानन कंपनियां पहले से ही कई तरह के संकटों से गुजर रही हैं, और उसके बाद बोइंग विमान पर प्रतिबंध किराए में बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। नागर विमानन मंत्रालय ने बोइंग के सुरक्षित परिचालन के लिए उपयुक्त सुधार और सुरक्षा उपाय नहीं निकाले जाने तक इस पर प्रतिबंध लगाए रखने की बात कही है। मंत्रालय के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। यात्री सुरक्षा निश्चित करने के लिए दुनिया भर के नियामकों, एयरलाइनों और विमान निर्माताओं के साथ करीबी परामर्श करना जारी रखेंगे। प्रतिबंध झेलने वाली स्पाइस जेट के मुताबिक वो DGCA और बोइंग से लगातार संपर्क में है और उनके लिए यात्रियों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। इस विमान के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले देशों में जो सबसे पहला देश है वो नीदरलैंड्स है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की के एयरलाइंस ने भी इन विमानों के परिचालन पर रोक लगाने का ऐलान किया है। वहीं नॉर्वे की एयर शटल एयरलाइन, दक्षिण कोरिया की ईस्टर जेट, दक्षिण अफ्रीका की कॉमेर भी इन विमानों की उड़ान को प्रतिबंधित कर चुकी है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और ओमान ने भी यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बोइंग विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया है। चीन और अर्जेंटीना भी बोइंग विमानों पर रोक लगाने में आगे ही हैं। बता दें कि इथोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स 8 विमान रविवार को इथोपिया के अदीस अबाबा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 157 यात्रियों की मौत हो गई थी। ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा हादसा है जिसके बाद इतने बड़े बड़े देशों ने बोइंग के खिलाफ एक्शन लिया है, बल्कि पिछले 5 महीनों में बोइंग 737 मैक्स 8 विमान के साथ ये दूसरा ऐसा बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले 2018 अक्टूबर में लायन एयरलाइन का इसी श्रृंखला का विमान इंडोनेशिया में भीषण हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 180 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो ऐसे में बोइंग विमान के खिलाफ अनेक देशों के इस कड़े एक्शन के पीछे की मंशा साफ जाहिर है और जायज भी है, क्योंकि अगर जान रहेगी, यात्री सुरक्षित रहेंगे, तभी आगे और कई सफर के लिए तैयार हो पाएंगे।